बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट 9 का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, यानी दिल और दिल की नालियों से जो मुताल्लिक़ बीमारियां होती हैं वो। इसमें 3 किस्म की बीमारियां होती हैं। एक होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरे नंबर पे होती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और तीसरे नंबर पे एक कंडीशन होती है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, यानी दिल का दौरा। हम एथेरोस्क्लेरोसिस पे बात करते हैं। पहले एथेरोस्क्लेरोसिस ये होती है कि इसमें जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो तंग हो जाती हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो हम ये इसको लिखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी खून की नालियों का तंग हो जाना। नैरोइंग कहते हैं तंग हो जाने को, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये नालियां कैसे तंग होती हैं? फर्ज करें कि ये है हमारी एक ब्लड वेसल है। जब हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में, जब कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है, जैसे ये चिकनाई वगैरह खाते हैं हम, लिपिड्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होती है कि आजकल जो नकारा घी आए हुए हैं, लोकल कंपनीज़ के घी आए हुए हैं, इनके अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये कोलेस्ट्रॉल फिर डाइजेस्ट होकर हमारे खून में शामिल होते हैं। फिर खून में शामिल जब हो जाते हैं तो ये खून की नालियों के अंदर ऐसे तह बनाते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे को पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ना बंदा अपना चेकअप कराता है। ये इसको काफ़ी अरसा लगता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज वो बीमारी होती है जो लंबे अरसे तक रहती है, और दूसरी इसके मुकाबले में होती है एक्यूट डिजीज, वो थोड़े दिनों के लिए, जैसे बुखार हो गया, फ्लू हो गया, खांसी हो गई, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, फिर बंदा ठीक हो जाता है। ये क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं ये लंबे अरसे तक जाती हैं। अच्छा, ये इसके अंदर चिकनाई जो है ना जमती जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि खून की जो सप्लाई है वो इधर से खून पास नहीं हो सकता। खून इधर आता है, ये बिल्कुल बंद हो चुका है रास्ता। तो इससे क्या होता है, नालियाँ में जो हमारी ब्लड वेसल हैं ये फट भी जाती हैं प्रेशर की वजह से। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमा होता है, इसको कहते हैं पिलाक। हम इसको कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमा होता जाता है, जिसको पिलाक कहते हैं। ये पिलाक की तारीफ हो गई, यानी एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड पिलाक। अच्छा, पिलाक में फिर ये होता है कि खून हमारा आ रहा है, इधर आया है, खून आया है, थोड़ा सा उसको वक्फा मिला है, वो थोड़ी देर के लिए खून हमारा रुक गया है इधर, क्योंकि रास्ता नहीं था इधर से जाने का। तो फिर क्या होता है, इधर खून जो रुकता है वो वहीं पर जम जाता है, इस तरह क्लाट बन जाता है। फिर इसको कहते हैं, इस क्लाट को कहते हैं थ्रोम्बस। इस क्लाट को कहेंगे थ्रोम्बस, यानी वो ब्लड क्लाट जो पिलाक की वजह से बनता है खून की नाली में, उसको थ्रोम्बस कहते हैं। द ब्लड क्लाट फॉर्म्ड ड्यू टू प्लाक इज कॉल्ड थ्रोम्बस। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा ये कंडीशन हो जाती है कि यही थ्रोम्बस इधर बना है, पीछे से दोबारा खून का प्रेशर चला है, ये थ्रोम्बस क्या करता है, ये इधर से बाहर निकल जाता है। बाहर जब निकलता है तो ये हमारी खून की नालियों के अंदर चलता रहता है, खून की नालियों में ब्लड के साथ फ्लो करता रहता है। तो फिर इसको हम कहते हैं इम्बोलस। एम्बुलेंस से निकल रहा है, यानी हरकत करता हुआ। तो ये जब हरकत करता रहता है, अगर
इस तरह अगर इधर नाली हमारी ये खून की पतली हो रही है, ये हरकत करता करता अगर इधर आ गया, इस नाली में से नहीं गुजर सकता, तो वो नाली मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है, जिससे हैमरेज हो जाता है। हैमरेज कहते हैं कि नाली का फट जाना, नाली फट जाती है, इससे जो है ना श्योर बंदे की जो है वो डेथ हो जाती है। ये है एक बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस जिस पे हमने बात की है। इसके फिर इलाज होते हैं, इलाज आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इसके इलाज हैं, उस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम दूसरी डिजीज़ पे आते हैं। दूसरी बीमारी जो होती है इसकी दिल की, उसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज का सख्त हो जाना। इसमें आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और उसके अंदर लचक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज के लीकेज का खतरा रहता है, टूटने का खतरा रहता है। इसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह तो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो पिलाक बनते हैं जब। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो वजह होती है वो कैल्शियम होती है। अगर खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो उससे भी क्या होता है, आर्टरीज जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं ये है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फारक्शन। मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड। इन्फारक्शन का मतलब होता है डेथ, यानी दिल के टिश्यू की मौत, यानी हम कह सकते हैं डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फारक्शन। दूसरे लफ्जों में इसको कह सकते हैं हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा। ये कैसे होता है, इसमें करोनरी आर्टरी होती है एक, करोनरी आर्टरी में ये होता है कि ये वो आर्टरी होती है जो हमारे दिल को ऑक्सीजन और खुराक देती है। जब करोनरी आर्टरी बंद हो जाती है, खून की सप्लाई इसमें से नहीं हो सकती, तो दिल को ऑक्सीजन और खुराक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से दिल के टिश्यू जो हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं, दिल काम करना छोड़ देता है और बंदा मर जाता है। इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फारक्शन। अब इसके हम इलाज की अगर बात करें तो इसके इलाज में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है, ये हम इधर लिखते हैं, क्योर्स ऑफ हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारियों के इलाज। नंबर एक पे है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में यह होता है कि इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें, मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। मैकेनिकल वाइडनिंग मीन औजारों की मदद से क्या करते हैं, खून की नालियों को खोलते हैं। जैसे ये आर्टरी है, यानी खून की नाली है, ये इसके अंदर पिलाक बने हैं, ये बंद हो चुकी है, तो औजार की मदद से खोलते हैं। औजार इसमें क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर टाइप होते हैं, जिसकी जैसे अगर ये समझें कि ये फ़र्ज़ करें कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी टिप के ऊपर कैमरा लगा होता है और साथ में एक लाइट सोर्स के लिए एक बल्ब लगा होता है। फिर ये देखते हैं भी वो आर्टरी जिसको खोलना है वो जिस्म के किस हिस्से में है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि वो इस साइड पे है या इस साइड पे है, अगर इस साइड पे है तो इधर से बाजू से करते हैं, बाज़ दफ़ा टांग से भी हो सकता है, टांग से भी करते हैं। तो उसमें ये मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए ये समझें कि ये ऑप्टिकल फाइबर की एक वायर टाइप है, वो जा रही है, ये कैमरे में, फिर स्क्रीन के अंदर कैमरे के ज़रिए देखते रहते हैं डॉक्टर्स
तो ये इधर आके फिर इसको जो है ऐसे उस तार की मदद से खोलते हैं, फिर ये क्या होती है, ये नाली खुल जाती है जिसकी वजह से खून की सप्लाई बेहतर हो जाती है। इस तरह फिर इन सारी बीमारियों से इंसान महफूज हो जाता है। एक चीज़ हो गई ये एंजियोप्लास्टी। दूसरे नंबर पे होती है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में यह होता है कि मुतबादिल रास्ता फराम कर दिया जाता है कि जो नाली देखते हैं वो बंद है, उसको खोलना मुश्किल काम है एक, तो फिर क्या करते हैं, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से वो ब्लड वेसल ले लेते हैं, उस जो आर्टरी ख़राब है उसको काट के उसकी जगह पे वो दूसरी ब्लड वेसल लगा देते हैं। सेम इसी तरह जैसे एक लाइट सोर्स यानी एक तार जा रही है, लाइट उससे लगी हुई है या पंखा चल रहा है, वो ख़राब हो गई है, जल गई है, तो उसको काट के उसकी जगह पे दूसरी वायर का एक जोड़ लगा देते हैं, उसको अटैच कर देते हैं ताकि उसके करंट की सप्लाई हो सके। बिल्कुल इसी तरह बाईपास सर्जरी में करते हैं, तो इससे फिर इन बीमारियों से बंदा महफूज रह सकता है। इसके लिए अगर हम सब लोग इनसे बचना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि हम अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाएं, यानी वक्त पे खाएं, ज़्यादा चिकनाई से गुरेज करें। ख़ास तौर पर हम जो खाने के जो बाज़ लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग घी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ये है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का ऑयल और घी इस्तेमाल करें जिनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जो हो घटिया कोलेस्ट्रॉल ना हो। और फिर उसके बाद ये है कि हम एक्सरसाइज को रूटीन बना लें अपनी, डेली हम एक्सरसाइज करें, चाहे मर्द हैं ख़वातीन हैं जो भी हजरात हैं, उससे फिर इन चीज़ों से हम सारी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।